वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। सेवन्थ पे कमीशन के बाद नहीं आएगा नया वेतन आयोग और वेतन वृद्धि के लिए आएगा नया ऑटोमेटेड प्लान। तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। बता दें कि आपको सेवन्थ पे कमीशन के बाद नहीं आएगा नया वेतन आयोग और इसके संबंध में कुछ जानकारियां हैं। तो आप सरकारी कर्मचारियों को सैलरी कैलकुलेशन का अलग होगा फार्मूला। केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए नए फार्मूला लेकर आ रही है। और खबर है कि सरकार जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमैन फैक्टर, इसका नाम है फिटमैन फैक्टर नाम दिया गया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमैन फैक्टर में इजाफा मतलब फिटमैन फैक्टर हाइक नहीं होगा। और बता दें आपको कि इसमें जो है आपको केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के तहत आपको बढ़ी हुई सैलरी का फ़ायदा मिल रहा है। और इसके अलावा लगातार महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला ला सकती है। भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जुलाई 2016 में इसका इजाफा दे दिया था। संसद ने एक ऐलान के दौरान उन्होंने कहा कि अब वेतन आयोग यानी पे कमीशन से हटकर कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए अब नया वेतन आयोग नहीं आएगा और सरकार इस पर काम कर रही है। और बता दें आपको कि कर्मचारियों की सैलरी की उनकी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट के हिसाब से इजाफा किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अगले वेतन आयोग नहीं आएगा। इसके संबंध में ये आया है कि सूत्रों से खबर आई है कि 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। और मिली जानकारी के मुताबिक सरकार इस दिशा में काम कर रही है। और बता दें आपको कि 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनधारियों के लिए अभी वर्तमान में आपको केंद्र सरकार के जो है 68 लाख कर्मचारी हैं और 52 लाख जो है पेंशनधारी हैं। और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें 50% से ज़्यादा डीए होंगे और सैलरी में ऑटोमेटेड वृद्धि हो जाएगी। इस व्यवस्था को ऑटोमेटेड पेज रिवीजन सिस्टम का नाम दिया गया है। तो इसको फिर से बता दें आपको कि इस व्यवस्था का नाम ऑटोमेटेड पे रिवीजन सिस्टम का नाम दिया जा सकता है। और वहीं कर्मचारियों का भी मानना है कि मौजूदा महंगाई दर को देखते हुए वेतन वृद्धि के लिए साल 2016 में चली आ रही सिफारिशों में उनके लिए गुजारा करना मुश्किल होगा। हालांकि सरकार की तरफ से अंतिम फैसला आने तक इस मामले की प्रतीक्षा करनी होगी। और साथ ही आपको बता दें कि नहीं बढ़ेगा फिटमैन फैक्टर भी। और पिछले कुछ दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें सरकार के जल्द केंद्रीय कर्मचारियों की फिटमैन फैक्टर बढ़ सकती है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक साल 2022 में फिटमैन फैक्टर यानी फिटमैन फैक्टर हाइक नहीं होगा। सरकार फिलहाल फिटमैन फैक्टर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। और कोविड-19 और महंगाई इन्फ्लेमेशन के चलते इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ से स्थिति गड़बड़ा सकती है। सूत्रों की माने तो अब फिटमैन फैक्टर भी फैसला अभी तक तभी होगा जब सैलरी बढ़ाने का नया फार्मूला लाया जाएगा। और आपको बता दें कि उससे पहले किसी तरह का कयास लगाना मुश्किल है। सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए जिससे समय समय पर सैलरी इजाफा होता रहे। और साथ ही बता दें कि इसमें जो है किन को फ़ायदा होगा। तो इसके संबंध में ये है कि कौन से कर्मचारी को इसकी फ़ायदा मिलेंगे। तो वित्त मंत्रालय के आधिकारिक मुताबिक अरुण जेटली चाहते थे कि मध्य स्तर के कर्मचारियों के साथ साथ निम्न स्तर के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होनी चाहिए। अधिकारी के मुताबिक नए फार्मूला के बाद आय का ध्रुवीकरण यानी इनकम पोलराइजेशन के समय से चलने वाले रुझान और केंद्रीय सरकार के विभागों में सिकुड़ते मध्य स्तर के देखते हुए एक ऐसा लगता है कि व्यापक मध्य स्तरीय कर्मचारियों को ब्रॉड मिड लेवल एम्प्लॉयज़ के स्तर पर ज़्यादा वृद्धि नहीं दिखाई देगी। लेकिन निम्न स्तर कर्मचारियों की इसमें फ़ायदा होता दिखता होगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कितना मिलेगा फ़ायदा। तो
फायदे की बात किया जाए तो पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 1 से 5 वाले केंद्रीय कर्मचारियों की उनकी कम से कम जो सैलरी होगी 21,000 हो सकती है। नरेंद्र मोदी सरकार अगले वेतन आयोग के पक्ष में नहीं है और वेतन आयोग का ट्रेड देखे तो 8 से 10 साल के बीच इसे लागू किया जाता है, लेकिन इस बार इसे बदलकर साल 2024 में नया फार्मूला लागू किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों की माने तो वेतन करीब 3 गुना होनी चाहिए। 7th पे कमीशन में वृद्धि सबसे कम हुई थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 7वें वेतन आयोग के बाद अगला वेतन आयोग नहीं आएगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है और ये ऑटोमेटेड प्लान के तहत किया जाएगा जिसे फिट मैन्युफैक्चर हाइक के नाम दिया गया है और इसका जो है